दोस्तों, आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप कहीं पर भी रह रहे हैं और दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो वो एक दिन में आपके पास पहुंच जाता है। डोरेमोन तो लेकर नहीं आता उसे। तो कैसे हमारे पास पहुंच जाता है? समुद्री जहाज से नहीं। वो अभी इतनी तेज नहीं हुए कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। ये संभव हो पाया था एक इंसान की विजन से। साल था 1971। वियतनाम की लड़ाई से अमेरिका के मरीन, उनकी जो एयर फोर्स है, उनमें जो स्पेशल लड़ाकू विमान चलाते हैं, उनका पायलट था। वो वियतनाम की लड़ाई से वापस आया और उसके पास एक आइडिया था कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति बैठा है और वो कहीं से कुछ भी मंगाना चाहता है तो उसे एक दिन के अंदर वो मिल जाए। बैंकों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह संभव था अगर सामान एक देश से दूसरे देश में जहाज के थ्रू जाए, एयरप्लेन। उसने मामला अपने हाथ में ले लिया। उनके पास $4 मिलियन उनको विरासत में मिले थे। अमीर थे, लेकिन $4 मिलियन से जहाज नहीं खरीदा जा सकता था। उन्होंने 90 मिलियन इधर उधर से फंडिंग करके इकट्ठा किया और 14 जहाज़ों का बेड़ा जो है वो जुटा लिया। यहां से शुरुआत हुई फेडरल एक्सप्रेस की। अगर एयरपोर्ट गए हैं आप, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, ज़्यादातर मेट्रोज, तो आपको बहुत बड़े जहाज़ मिलेंगे हर जगह जहां पर फेडेक्स लिखा होता है। वो आपको दुनिया के हर देश में मिलेंगे। उसकी शुरुआत 14 जेट्स से हुई थी। समय बीता, शुरुआत जो थी वो बहुत खराब हुई, क्योंकि उस टाइम पर जो तेल था उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी। करोड़ों रुपया फेडेक्स जो कंपनी थी वो खर्च कर रही थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। जो फ्रेड स्मिथ थे जिन्होंने ये शुरू की थी, उनका विजन जो था उस समय के अनुसार बहुत आगे का था। 1973 में शुक्रवार का दिन, और फेडेक्स के खाते में बचे थे सिर्फ $5,000। सोमवार को, आने वाले सोमवार को, जहाजों में तेल डलवाने के पैसे नहीं थे। उस सूरत में क्या करते फ्रेड स्मिथ? बैंक के पास गए, बैंक ने साफ मना कर दिया। फिर जो फ्रेड स्मिथ ने किया, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रेड स्मिथ ने उड़ान भरी लास वेगास के लिए और कंपनी के आखिरी $5,000 का जुआ खेला, ब्लैक जैक। वो पूरा शनिवार और पूरा इतवार लास वेगास के कसीनो में जुआ खेलते रहे और $5,000 को बदल दिया $27,000 में, और इतवार की रात को फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। इन $27,000 से फेडेक्स को एक हफ्ते की जीवन रेखा मिल गई। एक हफ्ता मिला, एक हफ्ते का तेल का इंतजाम हो गया। किसी तरीके से उन्होंने $11 मिलियन और जुटाए और फेडेक्स बच गई। बस बच गई। समय बदला। हर जगह पर जो हवाई यातायात था, सब देशों ने तरक्की की तो हवाई यातायात और बढ़ा। तेल की कीमतें जो थी वो स्थिर हुई और फेडेक्स बढ़ती गई। फेडेक्स एक दिन में करोड़ों पैकेजेस डिलीवर करने लगी। आज के दौर में फेडेक्स 1,20,00,000 डेली का पैकेज जो है वो डिलीवर करती है। 220 से ज्यादा देशों में फेडेक्स का नेटवर्क है। इसकी नेटवर्थ $70 बिलियन से भी ज्यादा है। यह सब कुछ संभव हुआ एक जुए से। फ्रेड स्मिथ के जुए की कहानी एक लेजेंड बन चुकी है, जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ
एक जुए की बदौलत। मैं नहीं कह रहा कि अगर आपकी कंपनी डूबने जा रही हो तो जुआ खेलो, लेकिन आपके पास अगर कोई चारा नहीं है तो गिव अप करने से बजाय कुछ ऐसा रिस्क लो कि अगर चल गया तो आप अपने बिजनेस को बचा सकते हो। उसके इस इंसिडेंट के बारे में जब उसके को फाउंडर को पता चला तो वो दंग रह गया। उसने कहा, फ्रेड, सच में तुमने कंपनी के आखिरी $5,000 के साथ जुआ खेला? उस पर फ्रेड स्मिथ का जवाब था, मैं और कर भी क्या सकता था, 5,000 से तेल तो आने वाला नहीं था, तो मैंने जुआ लिया। तो उस एक जुए की बदौलत फेडेक्स, जो 220 से ज्यादा देशों में पार्सल डिलीवर करती है, कुरियर सर्विस है, वो बच गई। यही है, रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क लेते रहें, रिस्क लेते रहेंगे तो क्या पता आपके जीवन की गाड़ी भी बुलेट ट्रेन की तरह चल पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।